कबीर साहब कहने लगे, तू इतना बड़ा विद्वान, मैं अनपढ़ तेरे साथ कैसे पूरा सकता हूँ। कहने लगे हार मान लो। कबीर साहब कहने लगे मान ली हार, कि ऐसे तो मेरी माँ मानेगी नहीं, तू लिख के दे। कबीर साहब कहने लगे मैं अनपढ़ हूँ, तू लिख ले, मैं अंगूठा लगा दूंगा। उसने लिख लिया। कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गया के लगा अंगूठा, वो लगवा के बाजा बाजा गया कि माँ उसको हरा के वो तो बड़ी जल्दी हार मान ली। वो कहने लगी उनमें दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है उनको, कि मैं हरा के आया हूँ, कि कोई सबूत दे। के हाँ सबूत मेरे को पता था, तो सबूत मांगेगी। उसने दिखा दिया, ये देख पढ़ के सुना। जब पढ़ा तो लिखा कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। वो कहने लगा हो मेरे से गलत लिखा गया। फिर गया बाजा बाजा, कबीर साहब मेरे से गलत लिखा गया, कि अब सही लिख ले भाई। उसने सही लिख के अच्छी तरह पढ़ के अब लगा अंगूठा, लगवा के ले आया। वहां के जब पढ़ा तो वही लिखा कबीर साहब जीत गए। तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। अब तो थोड़ा ज्यादा इंतजाम हो गया पूज्य मनेंद्र साहब जी के टाइम पर। अब तो सारे अनपढ़ थे, बेसमझ थे, जो साथ ने साहब जी के रहते थे, इतनी समझ नहीं थी। और इधर राजस्थान में तो ज्यादा खरड़ ज्ञानी है। अरे किसी गड़ा लेता, इसका क्या मतलब वो है। बाबा जी समझ में नहीं आई। तकरीबन मैं 11.5 साल के करीब इतना नजदीक रहा हूँ, किताबें वगैरह मेरे हाथ में थी, वो एक किताब कोई नहीं आई मेरे आगे। जब कोई बहस करता, बाबा जी कहते भविष्य पुराण में ये लिखा है ना फलानी जगह, शिव पुराण में ये लिखा ना, वो माननी पड़ती उसको। हाँ क्योंकि वो पढ़े हुए सारे। तो इसी तरह पूज्य ने साहब जी इनामी में मिल रहे थे संगत को। एक टीचर आया, तो शायद साइंस का टीचर था वो। तो वो आके पहली दफा आया था, वो सुना भी संत पूरे हैं। आया, वो खड़ा रहा, फिर हाथ जोड़ के कहने लगा गुरु जी मैंने एक सवाल पूछना है। तो बाबा जी कहने लगे हाँ पूछ। वो कहने लगा जी मेरो सवाल टेढ़ो है, जे गुस्सा ना करो तो मैं पूछूं। ने साहब जी हंसन लगे, सारे खड़े, पता नहीं क्या टेढ़ा सवाल पूछेगा। तो बाबा जी कहने लगे हाँ पूछ। कह जी मैं ये पूछना है, आत्मा शरीर में एक होती है या दो। पूज्य ने साहब जी कहने लगे आत्मा एक ही होती है। कि जब आत्मा निकल गई फिर, कि निकल गई तो फिर वो मुर्दा के कोई हरकत तो नहीं करती। कि ना जी, करते करते वो जो बात पूछनी थी वहां ले आया बात। कि ये घरों में छिपकली होती है, जो छिपकली पंजाबी लोग किरली कहते हैं, कि इनके अंदर भी एक आत्मा होती है। हमने साहब जी कहने लगे हाँ। कि जी कई बार देखा है छिपकली की पूंछ टूट जाती है, छिपकली तो भाज गई और पूंछ उछलती रहती है। तो आत्मा छिपकली में है कि पूंछ में? जे तो कह दे छिपकली में है तो पूंछ क्यों उछलती, आत्मा तो है नहीं उसमें। जे कह दे पूंछ में तो छिपकली कैसे भाज गई। आप तो कहते हो एक ही आत्मा, बताओ दोनों में। नजर साहब जी खूब हंसे के बाकी इसने तो भाई टेढ़ा सवाल पूछ लिया। अब वो मन में सोचता है इनके पास भी कोई जवाब नहीं इसका। पूज्य ने साहब पंखा चल रहा था ऊपर, उसको क्या एक सेवादार को पंखा बंद कर, उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो पूज्य ने साहब जी उसको कहने लगे पंखे में बिजली है? कि नहीं जी, स्विच ऑफ कर दिया उसने। कि बिजली तो है नहीं, पंखा चल रहा है, बात क्या है? कि जी वो तो स्पीड पकड़ी थी ना, इसलिए आस्ते आस्ते ये बंद हो जाएगा, बिजली तो नहीं, बगैर बिजली से ही चलता है। तो पूज्य ने साहब जी कहने लगे आत्मा तो छिपकली में है, पूछ तो गरम गरम थोड़ी देर उछल के ठंडी हो जाएगी, उसमें नहीं है आत्मा। तो बात जो सही होती है ना, अगर कोई पूछे 4 और 4 कितने होते हैं, अगर कह दे 8 होते हैं तो आगे क्या बोलेगा, वो 8 ही होते हैं। फिर वो कहने लगा जी गुस्सा ना करना, यह सवाल किसी बच्चे ने पूछा था मेरे को स्कूल में, और मेरे को जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं हर संत के पास जाता हूँ, ये सवाल पूछता हूँ। कोई संत कहता तू तो खरड़ ज्ञानी है, कोई कहता तू टेढ़ी बात करता है, और कई जगह पर कई संतों के चमचों ने धक्के मारे भी ऐसी बातें क्या पूछता है, इसका क्या, क्योंकि उनको पता हो तो बता दे। किसी नगरी में कोई सूर चला गया, सूर, ये सूर होता है ना,
गंदगी खाता है। अब उधर होते नहीं थे सूर, वो सैनिकों ने पकड़ के राजा के पेश कराया। भाई पता नहीं क्या जानवर है, अब पता राजा को भी नहीं था। वजीर को बुलाओ, वजीर को बुलाया। वजीर ये क्या है, क्योंकि तू बहुत शाना है। वजीर अब पता वजीर को भी नहीं क्या चीज है। वो कहने लगा जी या तो है ये चूहा, खा खा के पड़ गया इतना बड़ा हो गया, और या फिर है ये हाथी, भूखा रह रह के कमजोर हो गया जी। अल्लाह बता दिया, पूछ ले उनसे। तो जो संत अंदर जाते हैं वो कहते हैं खुल जाए ज्ञान फुहारा, उनको कोई दुनिया में जीत नहीं सकता। उनके अंदर आत्म ज्ञान होता है। आत्म, कबीर साहब ने कहा ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभ कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। के मालिक अंदर बैठा, ये बाहर भटकता फिरता, हंसी आती है। कबीर साहब कहते हैं जाग उठो संसार मावली को, सोगी दुनिया सारी। जागो परम संत जगावण आया, कलयुग में नर नारी। जागो परम संत जगावण आया, कलयुग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु का हो से, और चीज सब खारी। राम नाम रस मीठा हो से, राम नाम रस मीठा हो से, पियो भर भर धारे। कबीराज कहे सिमरन कर लो, तारा खुल जाए ज्ञान फुहारा। कबीराज कहे सिमरन कर लो, तारा खुल जाए दसवां द्वारा। आत्म से परमात्म कर दे, ऐसा गुरु हमारा। जाग उठो, सारी दुनिया सो रही है, हम कह देंगे हम तो जाग रहे हैं। जाग नहीं रहे, ये अपा एक सुपना ले रहे हैं। वो सुपना घंटे आधे घंटे का है, और ये सुपना है समझो 50 60 70 80 90 साल का, ज्यादा ज्यादा 100 साल का। अगर 84 लाख जिया जून की तरफ देखे तो ये 10 मिनट का भी सुपना नहीं है। करोड़ों जन्म हो गए। पूज्य अमने साहब जी को भजन बुलाया करते थे लक्ष्मी चंद का। 1,84,00,000 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। यहाँ कोई दाद फरियाद है? कोई है कानून? ये बाहर कानून जो बनते हैं ये तो गरीबों के लिए है। क्या सबके लिए एक सार है? गरीब आदमी भैंस के लिए लोन ले ले, अगर किस्त ना भरे तो घर से उठा के ले जाते हैं जीप में गिर के। बड़े आदमी करोड़ों रुपयों का लोन ले लेते हैं, पहली तो बात है उसको पूछता ही नहीं कोई। अगर अफसर उसके घर चला जाए तो चाय पानी पी के बर्फी खा के आगे के चलो कोई नहीं। तो फिर कानून कहाँ होया? इसी तरह काल की दुनिया में कोई कानून नहीं है। एक आदमी थोड़ा सा आजाद है, थोड़ा सा अगर देखा जाए बाहर मुखी आजाद यह भी नहीं है। बाकी जुल्लों पर देखो, कुत्ता सोया पड़ा है, चलता हरे की लठ मार देता है, डला मार देता है। डांगर पशु बंध रहा है, अगर पानी पिया दिया तो ठीक है, बोल के कह सकता है कि मेरे को प्यास लगी है, बोल के कह सकता है कि घास गए भूख लगी है। हरेक मारता वो कौन से थाने में जाके दरखास्त दे, किस जज के आगे रोए मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सारा काल का खेल है ये। इसलिए वो कहते हैं कि जागो जाग उठो संसार बावड़ी, क्यों सोगी दुनिया सारी। जागने का मतलब जो मालिक की भजन बंदगी में लग गए वो सारे जाग रहे हैं, बाकी सारी दुनिया सो रही है। साधु जन कोई बिरला ही जागे, सोवे नगरी का सारे लोग सोए पड़े हैं, गहरी नींद सोए पड़े हैं। अगर थोड़ा सा साथ संगत में आगे कोई मालिक याद हो गया तो थोड़ी करवट ली है बस, फिर गहरी नींद में सो गए। हाँ जी हाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। मुश्किल है तेरी राहें, तू चल जरा संभल के, गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा ना हो फिसल के। मुश्किल है तेरी राहें, तू चल जरा संभल के, गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा ना हो फिसल के। कुछ सोच ले अमूरख, कुछ सोच ले मूरख, इस मन को तू मना ले, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी, जो कांटे ये खिटाता है इसको ही चुगने पड़ेंगे, खुद आप ही बना ले, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, छड़ दे कूड़ दी दुनिया एकांत कर ले, कोई होर वसा ले संसार अपना, मन मंदिर च बैठ के लुट मौजा, सतगुरा नु समझ आधार अपना। तिया पुत्रा साथ निभावना नहीं, जिन्हों समझ में परिवार अपना, बैठा रही ना किसे दे हौसले ते, अथी अपनी अग्गा संवारना। किसी का सारा ना लेना, सारा लेना तो एक मालिक का लेना है, बाकी तो सारे मौके पर जवाब दे देंगे। नत्था सिंह कवि होया, उसने लिखा जो सिक्के खनकते हैं उनमें खरा कोई नहीं। सिक्के पहले होते थे ना, 1 पैसा 2 पैसा, टका, दहली, पाई, दमड़ी, ऐसे पैसे होते थे। ये मोरे वाला पैसा 1 पैसा तांबे का, ये तो बहुत दिनों तक चलता था, अब भी कई जगह चलाते हैं, वो बच्चों के गलों में बांध देते हैं। 1 आना, 2 आने, 4 आने, 8 आने, 16 आने का 1 रुपया बनता था। जब दुकानदार के पास जाते ले 2 आने की चीज दे दे, वो यहाँ रख के ऐसे उछालता उसको ऐसे, अगर खड़का होया तो रख लेता, सामान दे देता, खड़का नहीं होया तो कहता खोटा है भाई ले जा, नहीं चलता ये। वहां से मिसाल बन गई कि खोटे पैसे की तरह वापस आ गया। तो कहते हैं जो सिक्के खनकते हैं, खड़का तो खूब होता है पर उनमें खरा कोई नहीं। कहता है तुझ पर मैं मरता हूं पर मरा कोई नहीं। वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। तो कहते हैं ये सब दिखावा दिखावा है, इसीलिए गुरु साहब कहते हैं नानक कचड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्किया, ये जीव दे विछड़े मोया ना जाई छोड़। ये कच्चे हैं सब, अरे बाद में पछताने की बजाय तू अभी पछता ले थोड़ा सा। बाद में कहता हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ये बनाने वाला अगर अब मेरे को मिले ना तो मैं उसको कह दूं अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किश्ती वहां लेके ही क्यों जाता है जहाँ पानी कम है ना। जब इन तिलों में तेल ही नहीं है तो क्यों, ये तो एक लेना देना खत्म करना है। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है उस परिवार में आके सुख दे के बदला उतार के चलता बढ़ेगा। पूज्य मने साहब जी के शब्द पढ़ाया करते बुलाया करते थे कबीर साहब का, चलो रे मना यहाँ नहीं डटना, सब धोखे की दुनिया यहाँ कोई नहीं अपना। सब धोखे की दुनिया, धोखेबाज दुनिया है। इसलिए वो कहते बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रखे हैं भक्ति में वो लगा ले। मुश्किल है तेरी राहें तू चल जरा संभल के, कदम कदम पर ए था नी मना दिल लावण दे, दिल नो समझा के तुरया जा। इथे था था कंडे बिखरे ने तू पल्ला बचा के तुरया जा।
तू चल जरा संभल के। तभी तो किसी अभ्यासी ने लिखा है, एक मैं अन्ना दूजा तिल कणवेड़ा, मैं किस तरह करा संभाला, तक्के देवन वाली सारी दुनिया सतगुरु मेरा तू हाथ पकड़ने वाला। दुनिया तो धक्के देने वाली है। आज के जमाने में कोई खुश है अगर किसी को नौकरी मिल जाए, किसी ने कोठी बना ली या किसी ने जमीन खरीद ली या कोई तरक्की करता है, अंदर ही अंदर सड़ते हैं। वो कहता है मैं बेशक भूखा मरूं, पड़ोसी क्यों आगे निकल जाए। गली में सारे रह रहे हैं, अगर एक ने कोठी बना ली तो कहे बस दुनिया तरक्की कर गई, हम तो बहक जा रहे। अरे बहक कहाँ जा रहे हो, तुम तो वहीं हो। आज के जमाने में आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितना दूसरों का सुख देख देख के सड़ता बढ़ता रहता बगैर मतलब से। तो फिर कहाँ हुए ये? हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ऊपर ऊपर से हमदर्दी दिखाते हैं, ये अंदर से खुश होते हैं ना। इस करके वो कहते हैं ये तो सारी दुनिया मतलब की है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छांडत, को ना आवत नेड़े। वैसे तो कहेंगे चिंता क्यों करता है, तेरे साथ हूं। जब मुसीबत आती है तो उधर से निकलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, फोन ही नहीं उठाता, भी कोई सवाल ना कर दे। हाँ जी। दौलत के दीवाने एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। दौलत के दीवाने एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। तो कुछ खौफ घाबरू का, कुछ खौफ घाबरू का, आंखों से मन हटा ले, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। ये तो अपनी बिगड़ी दौलत के दीवाने को जब वकील साहब जी क्या करते हैं, किसी को माया का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, किसी को अपनी जात का नशा है। और गुरु नानक साहब ने तो फैसला ही कर दिया, रूप माल राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, ये 5 गणाए उन्होंने। पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगया, किने न रखी लाज। दौलत के ए दीवाने, आज के जमाने में हर एक इंसान कहता है पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। यहाँ इंसान गलती करता है जो पैसे को सब कुछ ही समझता है। अब कुछ आदमी मन में सोचते होंगे पैसा ही तो सब कुछ है, जिसके पास पैसा है कुछ ही खरीद ले, है ना। खरीद लेगा ना, खरीद तो लेगा, उसको बरतेगा कैसे। दिल करता है मिठाई खाने को, खूब पैसे है, नौकर है, गाड़ी है, उसको कहेगा जा 10 किलो बर्फी ले आ और मिठाई ले आ। मिठाई तो मंगा ली, भूख कहाँ से लाएगा वो। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, कोई देव चूर्ण वगैरह। और जिसको खूब भूख लगती है, चाहे सूखी रोटी खाता है वो, उससे तो वो ठीक है, चलो भूख भी लगती है। डॉक्टर ने रोक दिया मीठा ना खाना, भी शुगर बढ़ जाएगा तेरे को, पहले पड़ी है मिठाई। तो पैसों से अच्छे अच्छे गद्दे खरीद लोगे, बिस्तरे बेड खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, नींद की दो कोई गोली। इससे तो वो ठीक है जो कई जिम्मेदार खेत में पानी लगाते लगाते वहीं सो जाते हैं। रिक्शे वाले कई देखे हैं, सवारी नहीं मिली तो रिक्शा पर ही सो जाते हैं। सवारी आके चाल भी फलानी जगह छोड़ के आ, वो ठीक है कि वो ठीक है। तो पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं दौलत के ए दीवाने, तू एक दिन खराब होगा। ये तो माया तो आम कहते ना, गिरत गिरत की छाया गई। अभी इधर है, सुबह उधर थी, अभी इधर हो जाएगी। ये तो उतार चढ़ाव हर एक इंसान। इसका क्या अहंकार, उस चीज का करो जो परमानेंट रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। हमेशा के लिए रहेगा मालिक का नाम। जिसने भजन बंदगी कर ली, कहते कोई सेठ था, सेठ बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, बड़े कारखाने थे, दफ्तर था, नौकर चाकर थे, मुनीम थे, कोठी थी, परिवार था बहुत बड़ा। अब सुबह सुबह जाके गद्दी पर बैठा
इतने में कोई फकीर आ गया। आके उसने कहा सेठ जी राम राम। नहीं बोला वो। उसने क्या भी मांगेगा कुछ। उसने सोचा संत ने सुना नहीं इसको, थोड़ा जोर से क्या सेठ जी राम राम, कुछ मालक के नाम पर दोगे। सेठ को गुस्सा आ गया, अभी बोनी करी नहीं, अभी आ गया। नौकर को आवाज लगाई, धक्के मार के बाहर निकाल इसको। वो कहने लगा धक्के मारने की जरूरत नहीं, मैं तो चला जाता हूँ खुद, कोई बात नहीं, नहीं देना तो ना दे। वो चला गया फकीर तो अपनी कुटिया में। और दूसरे दिन सेठ जी, क्योंकि जो ज्यादा हेरा फेरी करते हैं ना, 2 नंबर के काम करते हैं, ठगी मारते हैं, वो संतों के आगे ज्यादा जाके नाक रगड़ते हैं भी माफ करवा लो। नहीं, नाक रगड़ने से ऐसे कुछ नहीं होता। आम देखा संगत जाती है, सेवा करके आ गई, दर्शन करते हैं, दूर से बुला दी, धन धन सतगुरु उन्होंने बुला लिया तो जवाब दे दिया नहीं तो कोई बात नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और बड़े आदमी ज्यादा आगे आगे होके मैं दिखाऊं मैं बड़ा प्रेमी हूँ, जाते हैं ना नाक रगड़ते हैं भी थोड़ा माफ करवा दूं मैं, हेरा फेरी करी है। अभी वो सेठ जी भी थाली में कुछ पूजा का सामान लेके, साथ में मंदिर था वहां चले गए। उस जगह ही वो झोपड़ी थी उस फकीर की। जब उसने देखा ये तो कल वाला सेठ है, बड़ा इसको नशा, बड़ा अहंकार है, इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। अब सेठ जी तो मंदिर में बढ़ गए पूजा पाठ करने के लिए, और उस संत ने योग बल से सेठ बन गया। वो उतना की कद उनका, वैसे ही कपड़े, वैसी शक्ल, वैसी चाल ढाल, और जल्दी जल्दी उसके दफ्तर में वहां चला गया। अब चौकीदार ने सोचा सेठ जी आ गए, क्योंकि वैसी शक्ल थी। उसने क्या सेठ जी आज जल्दी कैसे आ गए। उसने क्या तेरे को बताने आया हूँ, एक बहरूपिया आया शहर में, बिल्कुल उसकी शक्ल मेरे जैसी है, अंदर ना बढ़ने देना उसको। चौकीदार कहने लगा ठीक है जी। इतना कह के जाके बैठ गया। साथ में कोठी थी वहां चला गया। बच्चों ने सोचा सेठ जी आगे के बात बेटे में आज कैसे आगे घर। वो कहने लगा क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग पर बोझ है, एक बहरूपिया आया शहर में, कितने घरे आके ठगी मार जाए, क्योंकि बिल्कुल उसकी शक्ल मेरे जैसी है। इतना कह के अपना दफ्तर में आके गद्दी पर बैठ गया। और उधर से सेठ जी आ रहे हैं पूजा पाठ करके। चौकीदार ने सोचा जिस बहरूपिया के बारे में सेठ ने बताया वो तो अभी आ रहे हैं। जब नजदीक आया चौकीदार कहने लगा किधर आ रहा है मुंह चक्के। वो कहने लगा तू ऐसे कैसे बोलता है, कि ठीक बोलता हूँ, अंदर नहीं जाने देता मैं। वो कहने लगा मैं तेरे को नौकरी से हटा दूंगा। कहने लगा तेरे जैसे बहरूपिये बहुत आते हैं यहाँ पर, चला जा तू। उसने सेठ ने गाली दी, उसने लठ उठा लिया, जोर जोर से बोले, सारी लेबर बाहर आ गई, मुनीम बाहर आ गए। उनको सेठ ने पहले बता दिया था। उसकी तरफ अजीब नजरों से देखे कि ये तो बिल्कुल अपने सेठ जैसा है। वो कहने लगा सेठ जैसा क्या, मैं सेठ हूँ। कहने लगा तू अपना काम कर, सेठ तो अंदर बैठा है। अब वो जंगड़े में से देख देख के हंस रहे हैं, तेरे को बड़ा अहंकार था ना, दौलत के दीवाने, तू एक दिन खराब होगा। सेठ ने सोचा चलो ठंडे दिमाग से घर जाके सोचते हैं। जब घर गए तो बच्चों ने शोर मचा दिया, देखो बहरूपिया बिल्कुल अपने लाला जी जैसा। बड़े लड़के को कहने लगा अरे मैं तेरा डैडी हूँ। वो कहने लगा मारूंगा सिर में डंडा, बहरूपिया डैडी बनता, मेरा डैडी तो वहां बैठा है दफ्तर में। उसने क्या कोई ना कोई बात जरूर है, ठगी होगी मेरे साथ। उसने जाके अच्छा वकील करा भी मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, कोई मेरा ही हम शक्ल आके सब कुछ खोस लिया मेरे से। जज ने तारीख दे दी, दोनों को बुला लिया। अब दोनों एक साथ, वो भी सेठ लगे, वो भी सेठ लगे। अब सेठ से पूछा था जो असली, बता तू कहता है मैं असली सेठ हूँ, कि हाँ जी असली सेठ के ये बात ही। तो वो कहता है तू कोई निशानी बता के, पूछो निशानी। कहने लगा तेरे दफ्तर में माँ बता कितनी अलमारी है। कह जी अजीब बात पूछते हो, मैं अलमारी गिनता हूँ, मैं तो सेठ हूँ, जाके बैठ जाता हूँ। हिसाब किताब क्या कुछ है तेरा। कहने लगा ये तो मैं देख के बोलूंगा। कुछ बातें पूछी, बता नहीं सका वो। कहने लगा आप वहां बैठ जाओ, मैं उनसे पूछूंगा। वो संत जो था सेठ बना, उससे पूछा बता कितनी अलमारी में, क्या अभी बताता हूँ। एकदम आंखें बंद करी, योग बल से वहां पहुंच गया।
1 मिनट में ही आ गया। कहने लगा इतनी लकड़ की अलमारी है, इतनी लोहे की अलमारी है, फलाने सन में खरीदी थी, वो बिल पड़े है मेरे पास। उसने क्या हिसाब किताब लेना देना क्या कुछ है? उसने क्या एक बई मैंने गवर्नमेंट के चोरी लगा रखी है, चोरी की बई लगा रखी है, एक असली है एक नकली है। इतना कैश इस टाइम मेरे पास मौजूद पड़ा है, जाके देख सकते हो। सारी बात बताई, जब तफ्तीश करी तो सच्ची होगी बात। उस असली सेठ को कहने लगा ये पहली दफा तेरे को माफ करते हैं, चला जा यहाँ से। फिर अगर ऐसी हरकत करी तो तेरे पर 420 का केस बढ़ जाएगा, 420 का। पहली दफा माफ करता हूँ, चला जा यहाँ से। धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब वो आम कहावत है बागड़ियों के, कहते हैं मुंह फूंक सा करके बैठ गया जाके वहां पर। अब किसको कहे रोए। वो संत जी जाके कहने लगे सेठ जी राम राम। कह भाई राम राम राम, 10 बारी राम राम बुलाई। नशा तो उतर गया था। कहने लगा सेठ जी कुछ मालिक के नाम पर दोगे? कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूं? कि जब तेरे पास था कितना क दिया बता। सेठ रोन लग गया। कहने लगा इस पर अहंकार करता था, जा संभाल, मेरे पास तो नाम की दौलत है, क्या करना, तेरा अहंकार ही तोड़ना था। दौलत के ए दीवाने तू एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। कुछ खौफ खा गुरु का, खौफ क्या, डर। डर मानो हरि डर, गुरु डर, जगत डर। डर करने में सार, रजब डरा सो उबरार, गाफल खाई मार। मालिक का भय होएगा तो क्यों झूठ बोलांगे, उसका डर होएगा तो क्यों चोरी ठगी करांगे, क्यों किसी का दिल दुखावांगे, क्यों गलत काम करांगे। तो डर की पूजने साहब जी क्या करते, इंसान के अंदर 2 चीज है, पहते पाओ, क्या, डर और प्रेम। जिसके अंदर 2 चीज आ गई उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ जी। ये हीरा जन्म का है, तू गिरता दबा रहा है। ये वक्त तेरा बर्बाद जा रहा है। ये हीरा जन्म का है, तू गिरता दबा रहा है। ये मानस जन्म तेरा बर्बाद जा रहा है। बाकी का जो समा है, बाकी का जो समा है, सिमरन में वो बिता ले। जो सांस बच रहे हैं, भक्ति में वो लगा ले। हीरे जैसा पूजने साहब जी क्या करते, हीरा अगर गुम हो जाए तो फिर ही मिल जाएगा। ये जन्म जब चला गया तो पता नहीं अरबों खरबों सालों के बाद मिलेगा। ये जन्म मिला तो इसने आदमी वाले काम करने थे, मगर काम इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, ये राक्षस श्रेणी में आ गया। राक्षस जो होते हैं उनके सींग नहीं होते, ये तो फोटो में वैसे ही बना देते हैं। अगर इसकी सोच गलत है तो राक्षस है ये, अगर सोच सही है तो आदमी है। अगर मालिक की भजन बंदगी करता है तो देवता है, देवता से ही बड़ा है। कहते हैं किसी ने यज्ञ करा तो देवताओं को और राक्षसों को दोनों को बुलाया उन्होंने भी लंगर खाने के लिए आना। देवता कहने लगे प्रेम से बुलाते हो जरूर आवांगे। राक्षस कहने लगे हम नहीं आते भाई। वो कहने लगे आप क्यों नाराज हो, कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा अपमान होता है। कैसे, कि पहले तो आप भोजन कराते हो उनको देवताओं को, हमारी बारी बाद में आती है। हम किसी बात में कम है, शास्त्रों के बारे में बहस करवा लो हम जीत जाएंगे, कोई ज्ञान की बात पूछ लो। मगर यज्ञ करने वालों को पता था इनकी सोच गलत है, बातों से आदमी बड़ा नहीं होता। अब उन्होंने कहा इनको कैसे समझावा। वो कहने लगे यज्ञ करने वाले के हमारी एक शर्त है, जो शर्त जीत जाएगा उसको बड़ा समझांगे, आगे के लिए उसको ही लंगर खुआया करांगे पहला। तो राष्ट्र कहने लगे हमारे को मंजूर है। वो कहने लगे पहले शर्त सुन तो लो, क्या शर्त है, कि बताओ, कि आपके और देवताओं के हाथों के डंडे बांध देंगे, दोनों हाथों के, और जो लंगर खा लेगा भोजन खा लेगा उसको बड़ा समझांगे। अब उन्होंने सोचा तो है नहीं, जब हाथों के डंडे बांध दिए तो हाथ मुड़ेगा ही नहीं, सीधा ही रहेगा, तो खावांगे कैसे। कहने लगे मंजूर है हमारे को। अब दोनों पार्टी चली गई, देवताओं को कहने लगे उधर बैठ जाओ आप।
आपको बाद में भोजन खुआवांगे। वो कहने लगे कोई बात नहीं, हम तो बाद में खा लेंगे। अब राक्षस बैठ गए सारे आमने सामने, लाइन बना के बैठ गए। उनके आगे भोजन परोस दिया, खूब हलवा खीर पूरी बहुत कुछ बनाया था, और दोनों हाथों के डंडे बांध दिए। कहने लगे खाओ, करो शुरू। अब उठाए वो हाथ तो मुड़े ना खाए क्या, फेंक के मारे मुंह की तरफ, कभी आंखों पर गिरे कभी मुंह पर, कपड़े सारे गंदे हो गए, सारे हंस रहे उनको देख देख के। काफी देर संघर्ष करा उन्होंने, मगर कोई पेट में कुछ नहीं गया, क्योंकि हाथ नहीं मुड़ता था। आकर कोई यज्ञ करने वाले कहने लगे आपको बहुत देर हो गया भोजन खाते, अब खड़े हो, भोजन क्या मत्था मारते, गया तो कुछ नहीं पेट में, अब आप खड़े हो, वो इनको खुआएंगे। अब वो खड़े हो गए भूखे सारे के सारे। अब देवता लोग जब बैठे तो राक्षस खड़े हो गए भी, पहले ये हंस रहे थे मजाक कर रहे थे, अब इनको हम हंसांगे मजाक करांगे। अब उनके आगे भी भोजन परोस दिया, एक लाइन सामने बैठी है, आमने सामने बैठे हैं वो, और उनके हाथों के डंडे बांध दिए कि खाओ भाई तुम भी। अब जब देखे हाथ तो मुड़ता नहीं, कहने लगे चलो अपा तो भूखे रह जावांगे। जो सामने बैठा था सीधा हाथ था उसकी थाली में से उठा के कहने लगे चल तू तो खा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। उसकी थाली में उठा उठा के उसके मुंह में डाला, और सामने वाले ने उसकी थाली में उठा के उसके मुंह में डाला, खूब पेट भर के भोजन करा। फिर राक्षस कहने लगे ऐसे पता होता तो हम भी कर लेते, कर कैसे लेते, उनकी सोच ही गलत थी। तो सोच सही हमारे अंदर तब आएगी जब नेक पुरुषों की सोबत करांगे हम, नहीं तो वही बात है हीरा जन्म गवा रहे हैं। एक एक सांस, हर एक इंसान की उम्र मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म होती जाती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। हाँ जी धन धन शत्रु तेरा ही आश्रय।